हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करेंटली मैं केवस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3:30 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने। अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है। सुबह के 3:40 हो गए हैं और अब मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। अभी मैं सीडीपी में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं पढ़ती कि आज मुझे यूनिट 1 करना है या यूनिट 2 करना है। जो भी टॉपिक्स मुझे टफ़ लगते हैं उनको मैं बार बार रिवीजन करती रहती हूँ और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की करती जाती हूँ। तो बस आज फर्स्ट स्लॉट में मैंने सीडीपी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सीडीपी पढ़ते समय मुझे जो टॉपिक टफ़ लग रहे थे उनका मैंने कॉन्सेप्ट मैप बना लिया है ताकि जब मैं दोबारा रिवीजन करने जाऊँ तो मुझे पूरी कॉपी खोलने की ज़रूरत ना पड़े और कॉन्सेप्ट मैप को देखकर ही मुझे पता चल जाए कि इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। अब टाइम हो गया था चाय पीने का, तो चलिए अब मैं आपसे चाय पीने के बाद मिलती हूँ। आज मुझे सुबह पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव फील नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं आ गई हूँ छत पे पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो पढ़ने में मज़ा भी आ रहा था और सारी लेज़ीनेस मेरी ख़त्म हो गई थी। हे गाइस, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देने वाली हूँ। देखिए मैंने क्या किया, आज जब मैंने शुरुआत की पढ़ाई की तो मेरा टारगेट था कि मुझे यूनिट 1 और यूनिट 2 रिवाइज़ करना है। मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 को बार बार रिवीजन कर रही थी, लेकिन बार बार मुझे ऐसा लग रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लग रहा था बहुत सारी थ्योरीज मैं भूल रही हूँ, बहुत सारे प्रिंसिपल्स मैं भूल रही हूँ। तो फिर आज मैंने क्या किया कि यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सभी का मैंने एक चार्ट बना लिया। बस इतने पेजेस में आप देख सकते हैं, इतने पेजेस में मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही मेरा एक पेज और लगा है, बस ये इस तरफ खाली है, बस इतना पेज लगा है। और इतने पेजेस में मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी को मैंने छोटे छोटे एकदम अक्षरों में लिख लिया है। और फिर मैंने क्या किया कि इन सारे टॉपिक्स को लर्न कर लिया। देखिए हमारे साथ क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। यूनिट 2 में हमारा लेसन प्लान है, यूनिट प्लान है, ईयर प्लान है, जो भी है। तो हमारे साथ क्या होता है कि जैसे जब हम लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो उसमें लेसन प्लान की प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इतना पढ़ने के बाद हम यूनिट प्लान पर पहुंचते हैं। तो फिर यूनिट प्लान बनाने का भी कुछ अलग प्रोसेस होता है, उसके भी कुछ स्टेप्स दिए होते हैं। तो जब तक हम यूनिट प्लान पर पहुँचते हैं पढ़ने के लिए, तब तक हम लेसन प्लान के स्टेप्स जो है वो भूल जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि लेसन प्लान, यूनिट प्लान और ईयर प्लान, इन तीनों प्लान के स्टेप्स को यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दिया है। ऐसे पॉइंट्स में लिखा है जिसको मैं समझ सकूं, आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है। तो फिर ऐसे क्या होता है कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें एक क्लू मिल जाएगा कि अच्छा, अगर ईयर प्लान में ये दिया था तो हम ईयर प्लान में बस ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। बाकी जो कॉमन बातें होती हैं वो हमें ध्यान में ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस आज मैंने इसी ट्रिक को अपनाया है और यूनिट 1 और यूनिट 2 का एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लिया है। और अब इन 5 पेजेस में मेरा यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है और आगे मैं यूनिट 3, 4, 5 के लिए भी यही स्ट्रैटेजी अपनाने वाली हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी ऐसे पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे जब भी दो थ्योरीज को, तो आपको वो थ्योरी अच्छे से लर्न रहेगी। और इसके बाद अब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, लगभग 5 घंटे की पढ़ाई मैंने पूरी की है और सुबह के 9 बज गए हैं। और इसके बाद अब मैं जाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट करने और मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। नहाकर मैं फ्रेश हो गई हूँ और छत पर आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। इसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है फ्रूट्स खरीदने के लिए। आप सब मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आजकल मैं ब्रेकफास्ट में केवल फ्रूट्स ही खाती हूँ और हमारे पास जितने भी फ्रूट्स थे सारे ख़त्म हो गए हैं। तो बस चलिए मार्केट चलते हैं। बाज़ार आने के बाद हम यहाँ आ गए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। और यहाँ पर जो भैया थे उनको जब हमने बताया कि हम आपकी रिकॉर्डिंग ले रहे हैं तो बिल्कुल अटेंशन मोड में आ गए और सीरियस होकर अपना काम करने लगे। तो मैंने उनको कहा कि आप नॉर्मल रहिए और उसके बाद मैंने उनकी रिकॉर्डिंग की।
वैसे गन्ने का जूस बहुत टेस्टी था और मुझे बहुत पसंद है। आप में से किसको पसंद है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आ गई हूँ वापस घर और इसके बाद अब अपना सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकंड स्टडी स्लॉट में मैंने जो भी सीडीपी के थ्योरीज पढ़े हैं उनसे मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी और क्वेश्चंस मैं यूट्यूब से लगा रही हूँ। और आप देख लीजिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो सीडीपी के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो आप भी किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। MCQs प्रैक्टिस करते करते 1 घंटे बीत गए थे और मैंने बहुत सारे MCQs 1 घंटे में सॉल्व किए हैं। और इसके बाद अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी क्योंकि अब लग रही है भूख, तो चलिए चलते हैं फ्रूट्स खाने। मैंने अपनी फ्रूट्स की थाली जो है तैयार कर ली है और इतना सारा फ्रूट्स मैं अभी अकेले खाने वाली हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप फ्रूट्स खाएंगे तो आप बहुत एनर्जाइज फील करेंगे और साथ ही साथ ये बहुत फिलिंग भी होते हैं, आपका पेट भी बहुत अच्छे से भर जाएगा। और अगर आप 2-3 टाइप के फ्रूट को इंक्लूड करेंगे तो ये प्लेट जो है बहुत टेस्टी भी लगेगा आपको खाने में। अगर आप केवल एक ही फ्रूट को खाएंगे, जैसे 2 एप्पल खा रहे हैं एक टाइम में, तो आपको वो थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है। लेकिन 2-3 टाइप के फ्रूट्स को मिक्स करके खाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। अब मैं अपनी पढ़ाई का थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसमें मैं आज एक मॉक देने वाली हूँ, तो देखते हैं कि मेरे मॉक में कितने मार्क्स आते हैं। आज के मॉक टेस्ट में मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत इजी थे, लेकिन अगर मैं बात करूँ सीडीपी की तो उसके क्वेश्चन थोड़े से अलग थे और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल रहे थे। अगर मैं मॉक टेस्ट 1, 2, 3 की बात करूँ तो उसमें सीटेड लेवल के क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन अभी जो इसमें मॉक टेस्ट है इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये कंपैरेटिवली उनका लेवल जो है वो थोड़ा हाई है। तो चलिए अब मैं मॉक टेस्ट को सबमिट करती हूँ और देखते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो ये मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया है और आज मेरे मॉक टेस्ट में 132 मार्क्स आए हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं हैं। कम से कम 145 से प्लस आना चाहिए। अगर 145 से प्लस है तभी समझिए कि आप मेरिट लिस्ट में बन रहे हैं। तो अब मैं अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में।